लाखों में कमा रहे हैं। एक छोटे इन्वेस्टर से लेकर एक बड़ी एमएनसी तक सभी लोग क्रिप्टो माइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर इस प्रोसेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पहले माइनिंग क्या होती है इसको समझना ज़रूरी है। तो अगर आप माइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप पहले से एक माइनर हैं, या आप ये समझना चाहते हैं कि माइनिंग को एक मशीन लेवल पे कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अभिमन्यु रघुवंशी ईएसपी की ब्लॉकचेन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। अब समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे चलती है। जब भी एक ट्रांजैक्शन होता है तो वो ऑन द स्पॉट ब्लॉकचेन पर ऐड नहीं हो पाता, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन को एक मेमपूल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। अब जो माइनर्स होते हैं वो एक एक करके इस ट्रांजैक्शन को पिक करते हैं और इसको एक एल्गोरिदम, जिसे हम बोलते हैं SHA-256, उस पर रन करते हैं। और जब ये एल्गोरिदम पास हो जाती है तो हमें एज अ रिज़ल्ट एक नया ब्लॉक मिलता है, और ये नया ब्लॉक फिर हम अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं और हम बाकी अदर माइनर्स को भी शेयर करते हैं। अब ये अदर माइनर्स उस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं। अगर ये ब्लॉक वेरिफिकेशन में रिजल्ट ट्रू देता है, यानी ये ब्लॉक वेरीफाई हो जाता है, तो फिर सभी लोग इस ब्लॉक को अपनी ब्लॉकचेन पर ऐड करेंगे और हमारा एक न्यू ब्लॉक माइन हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस जब कंप्लीट होती है उसके बाद होता है रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वही रिवॉर्ड है जो बाकी सब लोग बताते हैं कि हम माइनिंग से इतना कमा रहे हैं, यही वो रिवॉर्ड है जो माइनिंग से मिलेगा। पर अब ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगी, हम इसको समझने जाएंगे। माइनिंग एल्गोरिदम को जानने से पहले आपको एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको जानना ज़रूरी है। तो एक ब्लॉक के अंदर ब्लॉक नंबर होता है, टाइम स्टैम्प होता है, डेटा होता है जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, उसके बाद एक प्रीवियस हैश होता है जो प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है, और इस नए ब्लॉक का जो भी हैश आएगा वो स्टोर होगा। ये सारे पैरामीटर्स तो हमेशा स्टैटिक होंगे, यानी इनको तो आप चेंज नहीं कर सकते। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं नाउन्स। ये पैरामीटर रैंडम नंबर्स होते हैं, इसको हम आगे समझते हैं कि इसका कैसे यूज़ आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइनिंग एल्गोरिदम की प्रोसेस को। तो सबसे पहले हमें एक ब्लॉक नंबर चाहिए। जो भी हमारा प्रीवियस ब्लॉकचेन का नंबर है उसमें हम +1 करेंगे तो हमें हमारा न्यू ब्लॉक नंबर मिलेगा। टाइम स्टैम्प, जो करंट टाइम जिस पर मैं ये माइनिंग कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर टाइम होता है। डेटा के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन मैं लेने वाला हूँ माइन पूल से, वो सारे ट्रांजैक्शन में से जो भी मैं चुनूंगा वो मेरा डेटा बन जाएगा। प्रीवियस हैश, जो मेरे प्रीवियस ब्लॉक का हैश है वो यहाँ पे मैं स्टोर कर लूँगा। अब एक हैश है, ये हम जनरेट करेंगे। तो ये पर्टिकुलर डेटा है जो कि एक माइनिंग एल्गोरिदम को लगेगा उसको रन करने के लिए। अब जब ये डेटा एल्गोरिदम पे रन होगा तो ये डेटा एक हैश जनरेट करेगा। अब उस हैश को हमको एक टारगेट वैल्यू जो कि ब्लॉकचेन हमें प्रोवाइड करती है उस पर जाकर चेक करते हैं कि अगर ये टारगेट वैल्यू के अंदर आता है हैश तो ये पास हो जाएगा, बट अगर ये बाहर आता है तो ये फेल होगा। अगर ये फेल होता है, अब करेंगे क्या, क्योंकि हमारा डेटा तो हमने लगा दिया और ये फेल हो गया। तो उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन्स का, जो मैंने आपको पहले बताया था एक रैंडम नंबर है। तो अब ये नाउन्स इस हैश को फिर से चेंज करेगा। तो अब हम यहाँ से एल्गोरिदम में जब इस हैश को नए वैल्यू नए नाउन्स के साथ लेकर आएंगे तो फिर ये वापस से टारगेट वैल्यू को मैच करेगा, और मान लेते हैं ये फिर से फेल हो गया। अब क्या करें, कोई बात नहीं, नाउन्स फिर से बदल जाएगा, क्योंकि हमारा जो माइनिंग सिस्टम है वो 1 सेकंड में 1 बिलियन नाउन्स जनरेट करता है। तो अब अगर मैं इस नाउन्स को कोई और वैल्यू लेकर फिर आता हूँ, फिर हम चेक करेंगे, अरे ये तो फिर फेल हो गया, कोई बात नहीं, फिर से नाउन्स लाएंगे। तो ये तब तक चलेगा जब तक कि हम एक टारगेट वैल्यू के अंदर नहीं आते, और जैसे ही आप एक टारगेट वैल्यू के अंदर आएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा न्यू ब्लॉक यहीं पर जनरेट हो जाता है। तो अब ये हैश को हम जैसे ही अपने ब्लॉक नंबर के अंदर रखेंगे, आपकी ब्लॉक की सारी एंट्रीज पूरी हो गई हैं, यानी आपने एक नया ब्लॉक जनरेट कर लिया है। और अब इस ब्लॉक को आप आपकी ब्लॉकचेन पर ऐड करेंगे, और जितने भी अदर माइनर्स हैं उन सभी को ये ब्लॉक मिलेगा और वो उस ब्लॉक को वेरीफाई करेंगे। और अगर आपका ब्लॉक वेरीफाई हो जाता है तो सारे माइनर्स अपनी ब्लॉकचेन पर इस ब्लॉक को ऐड कर लेंगे, और जब ये ब्लॉक सारी ब्लॉकचेन पर ऐड हो चुका होगा तो आपको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा और हमारी माइनिंग प्रोसेस खत्म होगी। तो ये पूरी प्रोसेस थी कि माइनिंग कैसे होती है एक मशीन लेवल पे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी ईएसपी ब्लॉकचेन पाठशाला पर आइए और हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन को, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम आप तक और नई जानकारियाँ पहुँचा सकें। थैंक यू।